इस चुनाव में सबसे ज्यादा एक खजाने का जिक्र हो रहा है। नरेंद्र मोदी को भी इस खजाने की सबसे ज्यादा फिक्र है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर वो ये चुनाव जीत गए तो खजाने की चाबी भी लेकर आएंगे, खजाना खोलेंगे। और इस रत्न भंडार में लगभग 1.5 क्विंटल सोना है, 2.5 क्विंटल के करीब चांदी है, जो करीब 40 साल से नहीं खुला है। रत्न भंडार में किसका रत्न है, किसका खजाना है, जिसे नरेंद्र मोदी हर हाल में खोलना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए यह चुनाव जीतना बेहद जरूरी है। आप ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। भगवान जगन्नाथ के साथ सबसे बड़ा धोखा। भगवान के खजाने की चाबी किसने गायब की? बीजेडी सरकार ने सबसे बड़ा धोखा तो महाप्रभु के श्री रत्न भंडार को लेकर किया है। आज उड़ीसा ही नहीं, पूरा देश जानना चाहता है कि रत्न भंडार की चाबी गई कहां? भगवान जगन्नाथ के साथ सबसे बड़ी साजिश। क्या भगवान का खजाना लूट लिया गया है? भगवान के खजाने में भी ये डकैती डाल दे रहे हैं। यानी केवल लैंड माफिया और सैंड माफिया ही नहीं है, अब भगवान के खजाने में भी ये लोग सेंध लगा रहे हैं। क्यों सवालों में है नवीन पटनायक सरकार? क्यों चुनाव में मुद्दा है भगवान जगन्नाथ का खजाना? कहां है भगवान जगन्नाथ के खजाने की चाबी? क्या है भगवान जगन्नाथ के खजाने का सच? क्या है भगवान जगन्नाथ के खजाने का रहस्य? 4 पुरियों में एक है भगवान जगन्नाथ का मंदिर। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विराजमान हैं। मंदिर में ही भगवान जगन्नाथ का बेशकीमती रत्न भंडार है। मोटा मोटा अनुमान है मंदिर में 149 किलोग्राम सोना, जिसमें भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा, भगवान बलभद्र के गहने शामिल हैं, जिनकी कीमत लगभग 111 करोड़ आंकी गई है। मंदिर में ही 258 किलोग्राम चांदी, जिसमें गहने बर्तन शामिल हैं, उसका बड़ा भंडार है, जिनकी कीमत लगभग 2.5 करोड़ बताई जा रही है। जगन्नाथ जी का यही रत्न भंडार रहस्य बना हुआ है। इतनी अकूत दौलत के साथ कोई हेरा फेरी तो नहीं हुई है, क्योंकि जहां यह रत्न भंडार है उसकी असली चाबी 6 साल से गायब है। बताया जा रहा है कि रत्न भंडार भगवान जगन्नाथ के चरणों के नीचे बना है। यहाँ पर न सिर्फ तीनों देवों के गहने बल्कि कीमती बर्तन भी रखे गए हैं। जब से इस मंदिर का निर्माण हुआ है तब से यहीं से ये गहने और बर्तन रत्न भंडार में रखे गए हैं। उस दौर के राजाओं ने अपने आराध्य को भारी मात्रा में गहने चढ़ाए थे। ये सारी दौलत रत्न भंडार में रखी हुई है। ये खजाना मंदिर में बने 2 रत्न भंडार में रखा हुआ है, जिसमें भीतरी रत्न भंडार के खोलने की मांग की जा रही है। दरअसल जगन्नाथ रत्न भंडार के तहखाने में 2 हिस्से हैं, भीतरी और बाहरी। बाहरी रत्न भंडार वो जगह है जहां पर तीनों भगवान को नियमित पहनाए जाने वाले जेवर रखे जाते हैं। वहीं भीतरी भंडार में उन गहनों को सहेज कर रखा जाता है जिनको भगवान को पहनाया नहीं जाता, जो उनको उपहार में मिले हैं। रत्न भंडार का बाहरी हिस्सा तो खुलता है, लेकिन भीतरी हिस्सा सालों से बंद है। और सवाल तब खड़ा हो गया जब पता चला कि भीतरी रत्न भंडार की चाबी पिछले 6 साल से गायब है। जो जांच हुई थी उसकी रिपोर्ट में किसका नाम है? मैं मेरे उड़ीसा वासियों को विश्वास दिलाता हूं कि बीजेडी सरकार जो छुपा रही है
उसका खुलासा ओडिशा में भाजपा सरकार बनने के बाद हम करेंगे। 6 साल कम नहीं होते। भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार को लेकर दर्जनों पीआईएल डाली गई, कई जांच भी बिठाई गई, रिपोर्ट भी आई, लेकिन सार्वजनिक नहीं की गई। भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार को लेकर पटनायक सरकार की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं मिलने पर रत्न भंडार को लेकर रहस्य और भी गहराता गया, क्योंकि सीधी जिम्मेदारी पटनायक सरकार की है। इस खजाने की एक चाबी मंदिर प्रशासक के पास होती है, जो कि सरकारी अधिकारी होता है। ऐसे में सवाल यह है कि चाबी गायब कैसे हो गई, और अगर चाबी गायब हो भी गई तो 6 सालों तक खजाने को खोलने की कोशिश क्यों नहीं की गई। भक्त से लेकर सियासी पार्टियां तक अब ये कह रही हैं कि कहीं भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। नवीन पटनायक सरकार टारगेट पर इसलिए है क्योंकि खजाने की चाबी सरकार के पास ही रहती है, जिसके बकायदा नियम बनाए गए हैं और बिना सरकार की इजाजत के कोई चीज इधर से उधर नहीं हो सकती। श्री जगन्नाथ मंदिर नियम 1960 में कहा गया है कि रत्न भंडार के अंदर के आभूषणों का हर 6 महीने में ऑडिट किया जाना चाहिए। नियम निर्दिष्ट करते हैं कि आभूषणों के लिए कौन जिम्मेदार है, ऑडिट कैसे किया जाना चाहिए और चाबियां किसके पास रहेंगी। 12वीं सदी की मंदिर की प्रथाओं और रूल बुक में साफ साफ लिखा गया है कि आभूषणों को रत्न भंडार के इनर चैम्बर में रखा जाता है, जिसे 2 तालों से सील किया जाता है। ये ताले केवल राज्य सरकार की विशेष अनुमति से ही खोले जा सकते हैं और चाबियां मंदिर प्रशासन को सरकारी खजाने में जमा करानी होती है। एक चाबी श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन के मुख्य प्रशासक के पास होती है और दूसरी मंदिर के मामलों के जिम्मेदार अधिकारी पट्टा जोशी महापात्र के पास होती है। दैनिक अनुष्ठानों में इस्तेमाल किए जाने वाले आभूषणों वाले कक्ष की चाबी देवताओं के आभूषण और कपड़ों की देखभाल करने वाले भंडार मेकअप के पास होती है। भीतरी रत्न भंडार को आखिरी बार 14 जुलाई 1985 में खोला गया था। उस दौरान उन गहनों की लिस्ट भी बनाई गई थी जो भंडार में रखे गए हैं। इसके बाद रत्न भंडार का यह हिस्सा कभी खोला ही नहीं गया। आप कल्पना कर सकते हैं, भगवान जगन्नाथ, इनके बिना तो हमारा जीवन ही नहीं है। अरे जगन्नाथ है तो जीवन है। अब भगवान जगन्नाथ के यहां कितने आभूषण थे, कितनी संपत्ति थी, आधिकारिक रूप से श्री रत्न भंडार पिछले करीब 40 साल से खुला नहीं है। लेकिन अब तो मैं देश को बताने जा रहा हूं, वो जानकर पूरे देश के लोग भी हैरान हो जाएंगे। श्री जगन्नाथ मंदिर के श्री रत्न भंडार के गर्भगृह के आंतरिक कक्ष की चाबियां पिछले 6 साल से लापता है। ओडिशा में यह खबर 6 सालों से सुर्खियों में है और इस बार चुनाव में तो यह बड़ा मुद्दा बन गई है। मोदी से लेकर अमित शाह, योगी तक सब आरोप लगा रहे हैं और आशंका जता रहे हैं कि भगवान के खजाने की बेशुमार दौलत पटनायक सरकार की सियासी साजिश का हिस्सा बन गई है। इसीलिए इन आरोपों पर वो जवाब नहीं दे रही है। नवीन पटनायक सरकार के खिलाफ ये वो मुद्दा है जो बीजेपी की पॉलिटिक्स को सूट करता है, सीधे सनातन वोट से जुड़ा है। ओडिशा में करीब 93% हिंदू हैं, जिनके आराध्य भगवान जगन्नाथ हैं। बीजेपी ने इसीलिए इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। बीजेपी ने पिछले साल ओडिशा हाईकोर्ट में से लेकर एक पीआईएल दाखिल की थी। पीआईएल में कोर्ट से रत्न भंडार को खुलवाए जाने के लिए हस्तक्षेप की मांग की गई थी। मामले की गंभीरता इसी से समझ सकते हैं कि सीबीआई जांच की मांग भी बीजेपी की तरफ से की गई थी। और जब बवाल मचा तो 1978 के एक सर्वे का हवाला देते हुए
ओडिशा सरकार ने कहा था कि रत्न भंडार में 149 किलोग्राम से अधिक सोने के गहने और 258 किलोग्राम चांदी के बर्तन थे। ओडिशा के तत्कालीन कानून मंत्री प्रताप जेना ने बताया कि रत्न भंडार के आंतरिक और बाहरी दोनों कक्ष खोले गए और रखे सामानों की गिनती 15 मई 1978 और 23 जुलाई 1978 के बीच की गई थी। मंदिर प्रशासन ने इन वस्तुओं की एक लिस्ट तैयार की थी। जेना ने दावा किया कि रत्न भंडार में 12,831 भारी सोने के आभूषण थे, जिनमें कीमती पत्थर जड़े हुए थे। साथ ही 22,153 भारी चांदी के बर्तन और दूसरे सामान थे। हालांकि इन वस्तुओं के मूल्यांकन का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं था। उसके अलावा सोने और चांदी की 14 वस्तुओं का वजन उस समय नहीं किया जा सका। उन्हें 1978 की सूची में शामिल नहीं किया गया। इलेक्शन में ये रत्न भंडार की चाबी गायब होने का मुद्दा बड़ा क्यों हो गया? क्योंकि इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं था। चुनावों में जब लगा कि ये बीजेडी की सियासत पर असर डाल सकता है, तो ओडिशा के कानून मंत्री ने ये कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की कि चाबी गायब हुई या नहीं इसकी तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन रत्न भंडार का खजाना भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान 7 जुलाई को खोला जाएगा। अब सवाल ये है कि जब चाबी है नहीं तो दरवाजा खोलेगा कैसे? कहा तो ये भी जा रहा है कि पुरानी चाबी के बदले नई चाबी को बनवा लिया गया है और इसकी तस्दीक जांच रिपोर्ट करती है, जिसमें एक लिफाफे का जिक्र है और उसी लिफाफे में चाबी की पूरी कहानी है। 2018 में चाबियां खोने के बाद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मामले की जांच के आदेश दिए। जांच के लिए गठित कमेटी ने करीब 2 हफ्तों की जांच के बाद एक लिफाफा मिलने की बात कही थी। लिफाफे पर लिखा था भीतरी रत्न भंडार की डुप्लीकेट चाबियां। इस लिफाफे के साथ ही जांच कमेटी ने 29 नवंबर 2018 को अपनी 324 पन्नों की रिपोर्ट भी राज्य सरकार को सौंप दी थी। रिपोर्ट में क्या था ये आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। इतना बड़ा अमूल्य खजाना जो भगवान जगन्नाथ के ताबे में है, आप उसको भी संभाल नहीं पाए, चाबी खो गई। आप मुझे बताइए, मेरे उड़ियावासी, आप जरा बताइए, मेरे तो दिल को चोट पहुंची है। मैं आपको पूछता हूं, और आज पूरे देश को चोट पहुंच रही है जब सुनेंगे तो, क्या आपको ये जानने का अधिकार है कि नहीं है कि चाबियां कहां गई? ये जानने का अधिकार है कि नहीं है? हर देशवासी को पता चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? हर उड़िया को पता चलना कि नहीं चाहिए? भगवान जगन्नाथ के हर भक्त को पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चाबी चली गई, किसके पास गई? क्या वो खोलता है, बंद करता है, क्या करता है? और फिर राज्य सरकार में जब तूफान खड़ा हो गया तो क्या कहते हैं? राज्य सरकार कहती है कि रत्न भंडार की डुप्लीकेट चाबियां मिली है। अब सवाल उठता है, ये डुप्लीकेट चाबियां क्यों बनाई गई? क्या डुप्लीकेट चाबियों से ये रत्न भंडार रातों में कोई खोलता था क्या डुप्लीकेट चाबियों से ये उत्तम भगवान के आभूषण चोरी होते थे क्या? कहीं और लापता होते थे क्या होता था? डुप्लीकेट चाबी वाला मामला, चाबी खो जाना गंभीर है, डुप्लीकेट चाबी उससे भी गंभीर है। रत्न भंडार की चाबी के बहाने बीजेपी कई निशाने साध रही है। असल में नवीन पटनायक के बेहद करीबी पूर्व आईएएस वीके पांडियन बीजेपी के टारगेट पर हैं। वीके पांडियन 12 साल तक नवीन पटनायक के पर्सनल सेक्रेटरी थे। वो पिछले साल आईएएस से इस्तीफा देकर बीजू जनता दल में शामिल हो गए हैं। पांडियन पर इल्जाम लगते रहे हैं कि वो ही नवीन पटनायक के नाम पर राज कर रहे हैं। इसीलिए मोदी ने भी रत्न भंडार के बहाने उन्हें ही निशाने पर लिया, जबकि वीके पांडियन इस मुद्दे पर उल्टे बीजेपी से ही सवाल कर रहे हैं। पूछ रहे हैं कि 40 साल में रत्न भंडार की जिम्मेदारी तो 15 साल तक बीजेपी के मंत्रियों के पास थी। ऐसे में चाबी गुम होने की पहली जवाबदेही तो बीजेपी की ही बनती है।
whoever is responsible should be put in jail or should be sent to Andaman Nicobar or something. Okay, I'll be very happy. Just that 40 years nobody bothered about Ratna Bhandar, and 40 years Ratna Bhandar has never been opened, and in that 10 years BJP ministers were holding the charge. So they might also be responsible then. So nobody knows in the 40 years what has happened. And with all humility, the state government has tried its level best to secure the Sri Mandir. Just because the Chief Minister has provided a safety corridor and a parikrama, BJP is not able to digest. People of Odisha are appreciating the great work done by the Chief Minister in Sri Mandir. I think 9th June itself, Bhumiputra will only take over. The one he speaks not just Odia, but lives in the hearts of people of Odia. लेकिन मसला तो 6 साल से चाबी गायब होने का है। फिलहाल ओडिशा में रत्न भंडार की गायब चाबी पर सियासत जोरों पर है। एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन असली चाबी कहां है? भगवान का खजाना सुरक्षित है भी या नहीं? ये सबसे बड़ा रहस्य अभी तक बना हुआ है।